जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों की स्टडी बहुत अच्छी चल रही होती। अपनी तैयारियों को आप सब धार दे रहे होंगे। कहा भी जाता है ना कि धीरे धीरे हर कठिनाई निकल जाती है। धीरे धीरे हर कठिनाई निकल जाती है। मेहनत का साथ मिलता है तो ज़िंदगी बदल जाती है। मेहनत का साथ मिलता है तो ज़िंदगी बदल जाती है। तो इस मोटिवेशन के साथ दोस्तों आज के प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। पहले प्रश्न की बात करें, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नई दिल्ली में हिमाचल निकेतन की आधारशिला रखी है। प्रश्न आए क्या आएगा कि हिमाचल निकेतन की आधारशिला कहाँ पर रखी गई? तो ऑप्शन में आप लगा सकते हैं कि हिमाचल, बट गलती से बचना है, नई दिल्ली होगा। आंसर होगा आपका नई दिल्ली। क्यों किया गया है? जिससे हिमाचल प्रदेश से आने वाले छात्रों और निवासियों को आवास की सुविधा प्रदान की जा सके, उन्हें कोई दिल्ली में आने पर सुविधा ना हो। आपसे हिमाचल प्रदेश के बारे में बात करें तो यहाँ के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू, राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला, यहाँ की प्रमुख जनजातियों की बात करें तो किन्नौर जनजाति, लाहौल जनजाति, गद्दी जनजाति, गुर्जर जनजातियाँ, ये प्रमुख जनजातियाँ हैं हिमाचल की। यहाँ के मंदिरों की बात करें तो संकट मोचन मंदिर, तारा देवी मंदिर, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क, सिंबलवाला राष्ट्रीय उद्यान, इंद्र किला राष्ट्रीय उद्यान, ये कुछ प्रमुख बातें थी दोस्तों हिमाचल प्रदेश से। अगले प्रश्न की बात करें तो केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज्य मंत्री गिरिराज सिंह ने मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण 2022-23 का शुभारंभ किया है। प्रश्न क्या पूछा जाएगा कि अंत्योदय सर्वेक्षण 2022-23 का शुभारंभ किसने किया? तो केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज्य मंत्री गिरिराज सिंह ने। इस सर्वेक्षण का उद्देश्य विभिन्न योजनाओं के अभिसरण के माध्यम से लोगों के जीवन और आजीविका को मापने योग्य परिणामों को बदलना है। परिणामों को बदल अगले प्रश्न की आपसे बात करें तो भारत ने तुर्की और सीरिया को सहायता प्रदान करने के लिए ऑपरेशन दोस्त लॉन्च किया। ये देश 7.9 तीव्रता के भूकंप और उसके बाद के झटकों से प्रभावित हुए हैं। याद क्या रखना दोस्तों, ऑपरेशन दोस्त। ऑपरेशन दोस्त किसके लिए लॉन्च किया गया? तुर्की और सीरिया की सहायता के लिए। तुर्की और सीरिया की सहायता के लिए। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के साथ कश्मीर में श्रीनगर से लगभग 50 किलोमीटर दूर गुलमर्ग के सकी रिसॉर्ट में खेलो इंडिया विंटर गेम्स के तीसरे संस्करण का उद्घाटन किया है। प्रश्न होगा कि खेलो इंडिया विंटर गेम्स के तीसरे संस्करण का उद्घाटन कहाँ हुआ? कश्मीर के गुलमर्ग में। किसने किया? तो केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने। अगले प्रश्न की बात करें तो गुलमर्ग में बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच भारत का पहला ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट खोला गया। अगर आपसे बात किया जाए कि पहला ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट कहाँ खोला गया, तो आंसर आपका दोस्तों होगा गुलमर्ग, जिससे पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बनेगा। जम्मू कश्मीर की बात करें आपसे तो यहाँ के राज्यपाल मनोज सिन्हा, राजपेरियन वन्यजीव अभ्यारण्य है, हीरापुरा वन्यजीव अभ्यारण्य, गुलमर्ग वन्यजीव अभ्यारण्य, दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, ये कुछ प्रमुख वहाँ के राष्ट्रीय उद्यान हैं जो कि एग्जाम में। प्रश्न की तरफ बढ़े दोस्तों तो केंद्र सरकार ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों के लिए विवाद से विश्वास योजना को लागू करने का आदेश जारी किया है। इसमें कोविड के दौरान संविदात्मक दायित्व को पूरा नहीं करने पर जब्त की गई राशि को वापस कर राहत की परिकल्पना की गई है। किसके लिए किया गया है? जो छोटे उद्योग हैं, एमएसएमई जिसे बोला जाता है। देश की सबसे बड़ी बिजली उत्पादन कंपनी एनटीपीसी को यूएसए के द्वारा एटीडी बेस्ट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों कि एटीडी बेस्ट अवार्ड 2023 किसे मिला है? तो एनटीपीसी लिमिटेड को। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने डिजिटल भुगतान उत्सव का शुभारंभ किया। डिजिटल भुगतान उत्सव का शुभारंभ किसने किया? तो श्री अश्विनी वैष्णव जी ने। ये G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप इवेंट शहरों अर्थात लखनऊ,
हैदराबाद, पुणे और बेंगलुरु पर ध्यान केंद्रित होगा। ये 4 नाम जरूर दोस्तों याद रखिएगा, लखनऊ, हैदराबाद, पुणे और बेंगलुरु। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने नशा मुक्त भारत अभियान के तहत देश को 25 व्यसन उपचार सुविधाओं का एक बैच समर्पित किया है। अगले प्रश्न की बात करें, सलमान रुश्दी ने अपना नया उपन्यास विक्ट्री सिटी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विक्ट्री सिटी किसका उपन्यास है, किसकी रचना है? सलमान रुश्दी। किसकी रचना है दोस्तों? सलमान रुश्दी की रचना है, जो कि 14वीं शताब्दी की एक महिला के महाकाव्य की कहानी, एक महिला के महाकाव्य की कहानी है, जो एक शहर पर शासन करने के लिए पितृसत्तात्मक दुनिया को चुनौती देती है। अगले प्रश्न की बात करें, बाजार नियामक सेबी ने एक संस्थागत तंत्र का प्रस्ताव किया है, जिसके लिए स्टॉक ब्रोकरों को बाजार के दुरुपयोग का पता लगाने और रोकथाम के लिए सिस्टम स्थापित करने की आवश्यकता होगी। अगले प्रश्न की आपसे बात करें तो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर श्री शक्तिकांत दास ने 12 भारतीय शहरों में एक क्यूआर कोड आधारित सिक्का वेंडिंग मशीन, जो कि सिक्के देगी, QCVM, प्रस्तावित किया है। वेंडिंग मशीन बैंक नोटों की भौतिक निविदा के बजाय UPI का उपयोग करके ग्राहक के खाते में डेबिट के खिलाफ सिक्के वितरित करेगी। भारतीय रिजर्व बैंक की बात करें तो इसका मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई। किस एक्ट के तहत? 1934 एक्ट के तहत। प्रथम गवर्नर सर ओसबोर्न स्मिथ। इसके अगर हम प्रथम राज्यपाल गवर्नर की बात करें तो चिंतामन द्वारकानाथ। वर्तमान गवर्नर की बात करें शशिकांत दास जी हैं, वर्तमान गवर्नर शशिकांत। आज के अंतिम